हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए हमारा डिस्कशन होगा। वो स्टूडेंट मोस्टली सीबीएसई और आरबीएसई किसी बोर्ड को फॉलो करता है, हिंदुस्तान के किसी भी बोर्ड से 12th साइंस में मैथ के अकॉर्डिंग एग्जाम देने जा रहा है, उस स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर सीबीएसई के लिए आप कैसे गारंटी 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। इस साल के एग्जाम में 5 नंबर आज से आप फिक्स करके चलिएगा। आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिटो आएगा। देखो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आज से आप रेडी रखिएगा। आप अपने स्कोर में 5 नंबर आज से ही इंप्रूव कर लेंगे। सारे स्टूडेंट के लिए मेरे कॉन्सेप्ट को समझे, मैं कुछ आपसे डिस्कशन शेयर करने जा रहा हूं और यह भी बताने जा रहा हूं कि एक ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। इन दोनों फॉर्मेट से 2 फॉर्मेट आपके सामने मैं शेयर करूंगा, उनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, 5 मार्क्स का होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में होगा 12th क्लास के लिए। तो बच्चों इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनेंगे और लर्न भी कर लेंगे। क्यों? एक मार्क्स इंपॉर्टेंस ही रखता है। जब आप 100 में 100 मार्क्स गेन करते हैं, 100% रिजल्ट बनाते हैं, तो देखें इसके साथ में कुछ बातें कॉमन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वैसे शायद आप सभी स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, आपको नॉलेज होगी, मालूम होगा, बट फिर भी बाय द वे किसी के दिमाग से ये कॉन्सेप्ट स्लिप कर गया है, चलो मैं शेयर करता हूं। इन दी केस 2 पॉइंट है। देखो आर वेक्टर इन दी केस हमारे पास क्या दिया हो, आर वेक्टर इक्वल ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। देन मॉड ऑफ आर वेक्टर की कोई बात करने लगे, क्या डिफाइन करना हो मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो कैसे डिफाइन करते हैं, रूट ऑफ, आप सभी को मालूम है। फिर भी देखें मॉड ऑफ आर वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप होल ऑफ स्क्वायर, मींस आई के कोफिशिएंट का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप होल ऑफ स्क्वायर मींस वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप होल ऑफ स्क्वायर मींस जेड ऑफ स्क्वायर। तो इन दी केस आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप वाई प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में हो, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर की निकाल डिफाइन करने का फार्मूला क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मींस स्केलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर स्क्वायर सम रूट ऑफ इट्स इंडिकेट ऑलवेज ए मॉड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो मॉड डिफाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट आपको रेडी कर लेंगे। एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करता हूं, इन दी केस आपको डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना हो, क्या डिफाइन करना हो, डॉट। इन दी केस हम देखते हैं 2 वेक्टर हमारे पास हो, a1 वेक्टर डॉट ऑफ a2 वेक्टर, इस तरह अगर डिफाइन करना हो a1 डॉट a2 कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बोर्ड की ओर देखें, दीज 2 वेक्टर्स, इन पर निगाह डालिएगा, a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर आ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, आपको क्या करना है, i यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीपल कर देंगे और i j एंड k वेक्टर्स को रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -3। मुझे आशा है आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। सो j 5 इंटू -1 -5 आल्सो दिस यूनिट वेक्टर ऑफ डॉट k मींस क्या आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू -1 -7। तो इस टाइप से आप डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन करना जानते हैं। चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। क्रॉस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने डिटेल से समझाया है, तो बात कर लेते हैं। देखें हम लोग आप कौन से 2 टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% कैन यू टेक 5 मार्क्स इन सीबीएसई एंड आरबीएसई एग्जाम। 100% डेटो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। उस कॉन्सेप्ट को रेडी करके रखना, भूल मत जाना, मेरी बात को भूला मत देना। आप बाद में बहुत कुछ अपने आप में पश्चाताप करेंगे, मींस आप सोचेंगे सर ने बोला था बट मैंने देखो सर की बात को इग्नोर किया। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पूर्णतया समझे, रेडी रखें। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल डेट श्योर मेरी तरफ से होकर के जाए। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आ ही गया। आज से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखो कौन से 2 टाइप फॉर्म है जिन पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला पार्ट हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, क्या डिफाइन करना है तुमको, बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन डिफाइन करने का क्वेश्चन आ सकता है, 99% चांसेस हैं। और एंगल बिटवीन 2 लाइंस का भी फॉर्म बन सकता है, 2 लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा और 2 लाइंस के बीच एंगल का डिस्कशन करेंगे। मींस वो लाइन आपके पास वेक्टर फॉर्म में हो सकती हैं और कार्टेशियन फॉर्म में हो।
जब शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करनी हो, वो वेक्टर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में, आप ओनली एक ही फॉर्मेट यूज करेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फार्मूला क्या है? डी इक्वल ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डॉट ऑफ a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर। इस फार्मूले को फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। व्हाट्स फार्मूला गिव शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन? डी इक्वल ऑफ मॉड b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर। देखो सामने रखा हुआ है। अब एक प्रॉब्लम आएगी, हाउ कैन वी डिफाइन वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 वेक्टर्स व्हेन लाइन गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। चलो आते हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो देखो, व्हेन गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, इस एग्जांपल पर हाथ डालिएगा। फर्स्ट लिखा है इफ इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म दिस एंड दिस। ये जो फॉर्म आप सामने देख रहे हैं, ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में आ रहा है, दिस एंड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन कंपोनेंट ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला a1 a2 b1 b2। चार कंपोनेंट्स हैं शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूले डिफाइन करने के। तो जब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी गई हो तो कैसे a1 a2 b1 b2 डिफाइन करेंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट डेवलप कर लेंगे, a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर। क्लियर? बना लिया। फिर एक लाइन को आप कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, एक लाइन को देख लेंगे। इसके न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड के साथ जो कांस्टेंट टर्म आपका प्लस और माइनस में लिखा हो, आप देख लेंगे उसको। एक्स के साथ आने वाले कांस्टेंट के साथ आई का मल्टीपल करेंगे, वाई के साथ आने वाले कांस्टेंट में जे यूनिट वेक्टर, जेड के साथ आने वाले के यूनिट वेक्टर का मल्टीपल करके और ऐड करके रख देंगे। कैसे करेंगे? जो भी एक्स वाई जेड का कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू देखते हुए उसकी नेगेटिव वैल्यू में मल्टीपल कर देंगे आई जे एंड के यूनिट वेक्टर का। सो दिस +1 -1 इंटू आई कैप, दिस जे -+1 इंटू माइनस नेगेटिव वैल्यू -1 इंटू जे माइनस जे कैप, दिस +1 नेगेटिव वैल्यू -1 माइनस के कैप। A1 वेक्टर आ गया। इसी लाइन के करिस्पॉन्डिंग जो डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हो, कहां पर आ रहा हो? डिनोमिनेटर में। ध्यान इतना और भी रखेंगे, एक जो लाइन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में दिए हो उसमें न्यूमरेटर में आने वाले एक्स वाई एंड जेड का कोफिशिएंट +1 ऑलरेडी होना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं पहले, दिस +1 +1 +1। क्लियर? कंप्लीट कीजिएगा। दिस b1 वेक्टर फर्स्ट लाइन से अब सिलेक्ट करेंगे, आई जे एंड के को मल्टीपल करके ऐड करके लेंगे। सो b1 वेक्टर 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दिस नाउ फर्दर टेकन सेकेंड इक्वेशन ऑफ द लाइन देखेंगे। a2 वेक्टर चाहिए, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन इंडिकेट्स a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर। दिस माइनस साइन चेंज करेंगे +3 आई कैप 5 जे कैप 7 के कैप, दिस a2 वेक्टर। सिमिलर टेकन फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर b2 वेक्टर। सो दिस 1 इंटू आई कैप +-2 इंटू जे कैप +1 इंटू के कैप मीन्स आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, b2 वेक्टर। क्लियर? आपको शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करनी है। शॉर्टेज डिस्टेंस में अब क्या चाहिए? कंपोनेंट आपने डिफाइन कर लिए, b1 क्रॉस b2 डिफाइन कर लीजिएगा। तो b1 क्रॉस b2 आप सभी जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करने का पैटर्न क्या होता है? बाय हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट बहुत सिंपल वे में डिफाइन कर लेते हैं। सो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आई जे के सेकेंड रो आप क्रॉस के लेफ्ट साइड आने वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट से बनाएंगे। सो 7 - 6 1। इस डिटरमिनेंट को आपने सॉल्व किया तो देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू है? b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डिफाइन कर लिया। अगला पार्ट क्या आ रहा है? शॉर्टेज डिस्टेंस का a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मींस a2 से a1 को सब्ट्रैक्ट आप करेंगे। सो 3 - 1 4 आई कैप। देखो आपके पास लिखा होगा a2 माइनस a1 वेक्टर, इधर मैंने शो किया है दिस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दिस माइनस दिस 4 आई कैप 5 माइनस जे प्लस 6 जे कैप, दिस माइनस दिस 8 के कैप। क्लियर? दोनों वैल्यू के एक साथ फार्मूले में देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस फार्मूला अप्लाई किया। b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डॉट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी।
देखो इधर मैं डायरेक्ट में डॉट प्रोडक्ट आपके सामने शो कर रहा हूं, अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट करना समझाया था। सो दिस डॉट दिस मीन्स दिस डॉट दिस मीन्स दिस डॉट दिस, -4 into 4 -16, this -6 into +6 -36, also this -8 into +8 -64 अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसके मॉड से क्या कर देते, डिवाइड कर देंगे। मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या होगा, डिफाइन कीजिएगा, अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। सो रूट ऑफ -4 स्क्वायर 16 +6 -6 स्क्वायर 36 +-8 स्क्वायर इक्वल ऑफ 64। इसे आप सिंपल बना लेंगे तो क्या मिलेगा, दिस मीन्स क्या आ गया 2√29। तो ध्यान रखें बोर्ड एग्जाम में आपके पास अगर शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करने का कोई क्वेश्चन आता है, इन दी केस इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म में आ रही है, तो भी आप a1 a2 b1 b2 जैसा समझा उसे डिफाइन करके फॉर्मूला इंपुट कर देंगे। अब बात आता है सेकंड पैटर्न की, बात करते हैं। इन दी केस बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन तो आया शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए ही, बट इक्वेशन ऑफ द लाइन जो दिया गया है वो किस फॉर्म में आ रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आपको डिफाइन शॉर्टेज डिस्टेंस जो आपको डिफाइन करनी है, बट गिवन फॉर्म ऑफ द लाइन किसमें, वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। तो सो फार सो बहुत सिंपल हो जाता है पैटर्न। देखें इन दी केस इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाए, गिवन टू इक्वेशन ऑफ द लाइन आर वेक्टर इक्वल दिस एंड आल्सो अदर लाइन आर वेक्टर इक्वल दिस। सो गिवन दीज टू लाइन्स कंपेयर फ्रॉम आर वेक्टर इक्वल ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा बी वेक्टर फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। सो ए वेक्टर दिस, एक को a1 एज्यूम करेंगे, अदर को a2। सो a1 इक्वल दिस, a2 इक्वल दिस एंड लैम्डा बी वेक्टर मींस कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर इनटू में आ रहा हो उसमें फर्स्ट को b1 अदर को b2 मान लेंगे। दिस क्लियर, फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, b1 क्रॉस b2 a2 -a1 डिफाइन करने के बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। और देखो सामने आपके यहां पर लिखी रखी है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को रेडी हो गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट डेट श्योर रेडी हो जाएगा। कब, जब कभी दो लाइन आपकी दी गई हो, वेक्टर फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करने का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, अदर किसी फार्मूले पर नहीं जाएंगे आप। क्या फार्मूला याद रखेंगे, मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डॉट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की हेल्प लेंगे। तो एक इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका 100% पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि आएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो आप रेडी है, मैं आशा करता हूं सॉल्व कर लेंगे आप। बट हो सकता है दो इक्वेशन ऑफ द लाइन, टू इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में दी गई हो, बट पूछा क्या जा रहा हो, शॉर्टेज डिस्टेंस ना पूछे, हिंदी के हिसाब से एंगल पूछ दिया जाए, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला आपको रेडी होना चाहिए। मैंने बोर्ड में लिखा है एंगल बिटवीन टू लाइंस cos थीटा इक्वल ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन ऑफ रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आइडेंटिफाई कीजिए वेयर a1 b1 c1 be the DRS of one line, then a2 b2 c2 be the DRS of the second line। सारी वैल्यू पुट करेंगे, आपके दोनों लाइंस के बीच का एंगल आ जाएगा। इन दी केस दोनों लाइन आपकी वेक्टर फॉर्म में दी गई हो, तब किस फार्मूले को यूज करेंगे, b1 वेक्टर डॉट ऑफ b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू बी मॉड ऑफ b2 वेक्टर। क्या करेंगे, मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b2 वेक्टर का यूज करेंगे, मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b2 वेक्टर। आइए बच्चों चलते हैं, हिंदी के इस लाइन के बीच का हमें एंगल डिफाइन करना हो। देखो यहां क्लियर करा रहा हूं, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस लाइन, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी गई हो तो क्या यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल, फार्मूला आपको मालूम है क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2, इस पर निगाह जाएगी। वेयर a1 b1 c1 DRS ऑफ वन लाइन, a2 b2 c2 DRS सेकेंड लाइन कहां मिलेंगे, जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दी लाइन लिखा हो उसमें एक चीज आपको बहुत जल्दी मार्क करके डिसीजन लेना है, न्यूमरेटर में आने वाले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 हो, उसके बाद ही मेरी बात को फॉलो करेंगे। देखा एक्स वाई जेड के दोनों लाइन में कोफिशिएंट +1 आ रहे हैं, हिंदी केस ना हो तो आप उन्हें बना लेंगे। फिर डिनोमिनेटर में जो आ रहा हो, एक लाइन को a1 b1 c1 एज्यूम कर लेंगे, अदर लाइन a2 b2 c2। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, a1 b1 c1 क्या है, a1 इक्वल 7 b1 इक्वल -6 c1 इक्वल 1।
A2 इक्वल 1, B2 इक्वल -2, C2 इक्वल 1। सो इस फॉर्मूले की यूज कीजिएगा, cos थीटा इक्वल A1 A2 7 into 1 प्लस B1 B2 -6 into -2 प्लस 12 -6 into of -2 प्लस दिस C1 C2 क्या आ गया 1 into 1 क्लियर। अपॉन में क्या लिखा रूट ऑफ A1 स्क्वायर, सो दिस 49 प्लस B1 स्क्वायर मीन्स -6 स्क्वायर 36 प्लस दिस C1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 इंटू ऑफ दिस रूट ऑफ, साइड में देखो क्या लिखा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सेकेंड लाइन से ले लेंगे क्या आएगा बोलो 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर 4 प्लस आल्सो 1। सिंपल कर लेंगे आप तो आपको दोनों लाइंस के बीच का क्या मिल जाएगा एंगल। न्यूमरेटर आप सिंपल कीजिएगा क्या हो जाएगा 6 2 12 12 7 19 1 20, न्यूमरेटर क्या आ गया 20 अपॉन ऑफ दिस रूट दिस 49 50 86 रूट ऑफ 86 इंटू ऑफ रूट ऑफ 6, और इसका सिंपल फॉर्म बनाने के बाद आपको एंगल बिटवीन टू लाइन मिल जाएगा। तो बच्चों क्या क्लियर हुआ, जब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन दिया जाए तब आप इसका यूज करेंगे। चलो इसको मैं रफ करता हूं फिर से, आप देखें जब इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन किस फॉर्म में दिया हो वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे एंगल डिफाइन करते हैं। देखो फार्मूला लिखा है एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए व्हेन गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म B1 वेक्टर डॉट ऑफ B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर। देखो सेकेंड एग्जाम्पल पर जाइएगा, आर वेक्टर दिस एंड दिस, ये दो इक्वेशन आपके लाइन के दिए हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं वेक्टर फॉर्म में है। B1 वेक्टर B2 वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अभी अभी आपको समझाया। फिर देखें जो दोनों लाइन दी गई उनको कंपेयर कर लेंगे, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, लैम्डा बी दी कांस्टेंट। उस लाइन में जो कांस्टेंट के साथ वेक्टर आ रहा हो, एक को B1 बोल देंगे और अदर को क्या बोल देंगे बोलो B2 बोल देंगे। सो B1 वेक्टर I -3j प्लस ऑफ 2k, आप यहां पर पुट कर देंगे क्या है मॉड ऑफ B1 वेक्टर मींस I कैप -3j कैप प्लस ऑफ 2k कैप क्लियर, डॉट ऑफ दिस B2 वेक्टर, B2 अदर लाइन का क्या आ गया बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ k कैप अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर, डायरेक्ट में नोट कर रहा हूं मॉड ऑफ B1 वेक्टर, सो दिस 4 प्लस 9 13 प्लस मीन्स रूट 14 इंटू मॉड ऑफ B2 वेक्टर, B2 वेक्टर क्या है सेकेंड लाइन का मॉड डिफाइन कीजिएगा क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 आल्सो रूट 14 क्लियर। डॉट प्रोडक्ट इसका डिफाइन करके लिख दीजिएगा क्या आ गया I डॉट I मीन्स 2 इंटू 1 2 मिला, सो 3 इंटू -3 -9, सो दिस 1 इंटू 2 प्लस का 2 क्लियर अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14 सिंपल 14, सो दिस 2 2 4 -5/14 क्लियर। कॉस थीटा इक्वल आपको मिल गया -5/14, देयरफॉर थीटा इक्वल कॉस इनवर्स -5/14 बी दी रिक्वायर्ड एंगल। तो देखो बच्चों आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सेशन 2022 एंड 23 में टू टाइप में से एक फॉर्मेट का क्वेश्चंस 5 मार्क्स का सीबीएसई एग्जाम में 100% आने वाला है। आप इसे रेडी रखें, बात को भुलाएं नहीं। हिंदी के शॉर्टेज डिस्टेंस पूछी जाए और एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस पूछा जाए। अभी हमने आपसे जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन शेयर किया है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसको रेडी करके रखेंगे और आने वाली एग्जाम में अपने 5 मार्क्स इंप्रूव कर ले जाएंगे। थैंक यू। और बातें कल की डेट में करते हैं, कल फिर आते हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के, फिर से आपके लिए 5 मार्क्स रिमूव करने वाले कुछ अदर टाइप के 2 कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे और अदर डिस्कशन कल के लिए कल की डेट में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।